हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ विंटर की बहुत ही लाभदायक रेसिपी, जो है गोंद के लड्डू, जिसे हम पिन्नी भी कहते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। इस टोटल रेसिपी में मैंने 250 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। तो पहले मैंने यहाँ 2 चम्मच घी डाला है। घी जब मेल्ट हो जाए तो हम यहाँ इसमें रोस्ट करेंगे गोंद। यहाँ मैंने 100 ग्राम गोंद ली है, जिसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। तो देखिए, ये गोंद इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है। अगर आपको बड़े टुकड़ों वाली गोंद मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम इसे क्रश कर लेंगे। तो हम एक बार में सारी गोंद को नहीं फ्राई करेंगे, इन्हें हम बैचेस में फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि गोंद आपस में चिपकेगी नहीं और बहुत अच्छी तरह से ये फूलेगी। तो देखिए, यहाँ गोंद अच्छी तरह से फूल गई है, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह लग रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के हम इसे एक प्लेट पर रख लेते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच की गोंद भी फ्राई कर लेते हैं। तो एक बार में हम सारी गोंद को फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह से हम बैचेस में गोंद को फ्राई करेंगे। और गोंद अच्छी तरह से फ्राई हुई है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए आप एक दाने को इस तरह से क्रश कीजिए। तो देखिए, ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम अच्छी तरह से क्रश हो रही है, यानी कि हमारी गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब वापस से कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब यहाँ मैंने लिए हैं 60 ग्राम के करीब काजू और 60 ग्राम के करीब ही यहाँ मैंने बादाम लिए हैं। इन्हें भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। आप अपनी पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो अखरोट डाल सकते हैं, पिस्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं। भूनने से इनमें अच्छा टेस्ट आएगा और हमारे लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। तो वापस से जो घी बच गया था, उसी में मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच किशमिश को फ्राई कर रही हूँ। इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश को हम अलग ही फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये भी हल्की फूल गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब देखिए, कढ़ाई में अभी भी घी बचा हुआ है। तो इसी बचे हुए घी में मैं यहाँ 1 कप लोटस सीड्स, जिन्हें हम मखाना कहते हैं, इन्हें भी हल्का सा भून लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होते हैं। इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेते हैं, ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर रहा वो सूख जाए। अब यहाँ कढ़ाई को मैंने एकदम साफ़ कर लिया है। अब सूखी कढ़ाई में ही हम यहाँ वाटरमेलन सीड्स, यानी कि मगज, इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इन्हें हम घी में रोस्ट नहीं करेंगे, इन्हें हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। ये बहुत ही लाभदायक होते हैं और लड्डुओं में ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये भी हल्के रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं अलग से। अब वापस से यहाँ मैं सूखी कढ़ाई में ही रोस्ट कर रही हूँ 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ मैंने जो सूखा नारियल आता है, उसे मैंने मिक्सचर में चलाकर उसका ऐसे पाउडर बना लिया था दरदरा, और उसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं, ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर सूख जाए। अब देखिए, गोंद यहाँ ठंडी हो चुकी है। तो इसे हम इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। हल्का हल्का सा हम इसे मैश करेंगे, ज़्यादा मैश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर मैशर नहीं है तो आप कटोरी से ये काम कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग पॉट, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, तो उन्हें हम हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है, तभी लड्डुओं में इनका क्रंच अच्छा लगेगा। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें हम सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। जो गोंद हमने क्रश की थी उसे भी हम डाल देते हैं। साथ ही में हम किशमिश भुनी हुई डाल देते हैं इसमें। जो हमने मगज भून करके रखे थे वो भी डाल देते हैं। और यहाँ जो मैंने नारियल भून करके रखा था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मखाने हमने भून के रखे थे, उसे मैंने मिक्सचर में चलाकर उसका भी दरदरा सा पाउडर बना लिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक जगह करके रख देते हैं। तो ये तो हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए। तो चलिए अब हम आटे को भी भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने भारी तले की एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच घी।
सबसे ज़्यादा घी का काम इसी आटे को भूनने में ही है। तो यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच घी डाला है। घी देखिए गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम आटा। मैं यहाँ गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हम लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भूनेंगे। हम आटे को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे हमारे लड्डुओं का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और हमारे लड्डुओं की जो सेल्फ लाइफ है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लो फ्लेम पे ही हमें आटे को भूनना है। फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, नहीं तो आटा ज़्यादा लाल हो जाएगा और अच्छी तरह से भुन नहीं पाएगा। फिर जब लड्डू हम खाएंगे तो वो हमारे दांतों में चिपकेंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ लो फ्लेम पे 5 मिनट भूनने के बाद इसका कलर देखिए हल्का चेंज हो गया है। इसी तरह से हम थोड़ा सा और भूनेंगे इसे। जब आटा भून जाएगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो देखिए यहाँ आटा अच्छी तरह से भून चुका है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। ऑफ करने के बाद भी हम इसे हल्का सा चलाएंगे और इस आटे को भूनने में मुझे 15 मिनट का समय लगा। तो यहाँ आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैंने भारी तले की कढ़ाई में ही लिया है आधा किलो गुड़ यानी कि जैगरी। गुड़ से हम ये लड्डू बनाएंगे तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी बनेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। घी डालना यहाँ बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन घी डालने से क्या होगा कि गुड़ नीचे चिपकेगा नहीं और इसमें बहुत अच्छी शाइन आएगी। और यहाँ मैंने डाला है साथ में 3 बड़े चम्मच पानी, ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब इस तरह से हम चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो के बीच में रखा है। तो देखिए चलाते हुए यहाँ गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाए। हमें गुड़ की कोई भी चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए यहाँ गुड़ में उबाल आना शुरू हो गया है और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ ऑफ कर दी है। अब इसमें हम डाल देते हैं भुना हुआ आटा और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे पीस के वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ मैंने अब ऑफ कर दी है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये काम हमें फटाफट करना होगा क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो फिर हमारे लड्डू अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे। तो देखिए सभी चीज़ों को मैंने यहाँ मिक्स कर दिया है। अब आखिर में 1 चम्मच घी मेरा बच गया था, तो वो मैं यहाँ इस स्टेज पर डाल रही हूँ। इस स्टेज पर घी डालने से लड्डुओं में बहुत अच्छी चमक आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो घी डालकर भी हम अच्छी तरह से एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये मिक्स रेडी है। अभी ये बहुत गर्म है, तो हम इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। तो देखिए मिक्स यहाँ हल्का ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू बंध नहीं पाएंगे। बस हाथ लगाने जितना ठंडा हमें करना है। अब हाथों में हम इस तरह से मिक्सचर लेकर लड्डुओं को दबाते हुए हम इसका शेप देंगे। यहाँ आपको लड्डुओं को थोड़ा दबाते हुए शेप देना है। तो जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना है आप उतना बड़ा मिक्सचर लीजिए। तो ये लीजिए हमारा एक लड्डू बन करके तैयार है और कितना परफेक्ट ये बना है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पोर्शन लेंगे और हाथों में हम अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए लड्डू का शेप देंगे। बहुत ही जल्दी ये लड्डू बंधने शुरू हो जाते हैं। देखिए ये भी बन करके तैयार है और इसी तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। और देखने में ही ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। हेल्दी तो ये है ही। सुबह आप दूध के साथ या चाय के साथ एक लड्डू खा लीजिए, फिर सारा दिन आप एनर्जी से भरे रहेंगे। तो इस तरह से इस विंटर सीजन आप भी इस लड्डू को एक बार बनाकर ट्राई जरूर करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही काम की रेसिपी है। और देखिए ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।